बहुत समय पहले घने जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था। लेकिन इस तालाब में एक रहस्य छुपा था। तालाब की गहराई में कुछ रहता था, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं देख पाया था। तालाब के सबसे गहरे हिस्से में पुराने पत्थरों के बीच रहता था जल राक्षस। राक्षस का दिल बहुत दयालु था, लेकिन कोई उसे जानने की कोशिश नहीं करता था। सभी सिर्फ उसके डरावने रूप को देखते थे। उसी तालाब में सबसे सुंदर कमल के फूल पर रहती थी कमल परी। वैसे कमल परी तालाब की रक्षक थी। वह सभी जीवों की देखभाल करती थी और पौधों को स्वस्थ रखती थी। हर सुबह वह पूरे तालाब में घूमती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि सभी खुश और स्वस्थ हैं। परी ने अक्सर तालाब की गहराई में अजीब हलचल देखी थी। वह सोचती थी कि वहाँ कौन रहता होगा। छोटी परी, तालाब की गहराई में मत जाना। वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है जो बहुत खतरनाक है। सभी जानवरों ने परी को चेतावनी दी थी कि वह राक्षस से दूर रहें, लेकिन परी को लगा कि कुछ सही नहीं लग रहा था। परी का मानना था कि हर प्राणी में अच्छाई होती है। उसने सोचा, शायद ये राक्षस बस अकेला और गलत समझा गया है। एक शाम एक भयानक तूफान आया। तालाब में सभी जीव डर गए और छिपने की जगह ढूंढने लगे। 3 छोटे मेंढक बच्चे धारा में फंस गए। पानी बहुत तेज बह रहा था और वे डूब रहे थे। परी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी और तूफान बहुत शक्तिशाली था। उसके पंख भीग गए थे। मेंढक बच्चे धीरे धीरे नीचे डूब रहे थे। परी उन तक नहीं पा रही थी। सब कुछ खत्म लग रहा था। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति ऊपर की ओर बढ़ी। ये जल राक्षस था। वैसे कई जलीय प्राणी पानी में मनुष्यों से कहीं तेज तैर सकते हैं। राक्षस ने बहुत सावधानी से तीनों मेंढकों को अपने हाथों में लिया। वो उन्हें बचाने के लिए सतह की ओर तेजी से तैरा। राक्षस पानी से बाहर आया। तूफान अभी भी तेज था, लेकिन मेंढक बच्चे अब सुरक्षित थे। राक्षस ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखा, जहां तूफान उन तक नहीं पहुंच सकता था। फिर वो चुपचाप पानी में वापस जाने के लिए मुड़ा। राक्षस चौंक गया। पहली बार कोई उससे बात कर रहा था, बजाय भागने के। वो नहीं जानता था कि क्या करें। आप बहुत बहादुर हैं। आपने उन मेंढकों की जान बचा दी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मुझसे डर नहीं रही। आप मुझे राक्षस नहीं कह रही। नहीं, एक राक्षस वो नहीं होता जो अलग दिखता है। राक्षस वो होता जिसका दिल बुरा हो। आपका दिल सोने जैसा है। तूफान थम गया और उस रात तालाब में एक अद्भुत दोस्ती की शुरुआत हुई। तो आप यहाँ कितने समय से रहते हैं? आपको ये तालाब कैसा लगता है? मैं यहाँ कई सालों से हूँ। ये तालाब बहुत सुंदर है, लेकिन मैं हमेशा अकेला था। अब मेरा पहला। परी ने पूरे तालाब में सबको बताया कि राक्षस असल में कितना अच्छा और बहादुर है। उसने कल रात सभी जानवर शर्मिंदा हो गए। वे समझ गए कि उन्होंने राक्षस को गलत समझा था। उन्होंने उसे जाने बिना ही उसका फैसला कर दिया था। धन्यवाद बड़े भाई, आपने हमारी जान बचान। एक एक करके सभी जानवर राक्षस के पास आए। वे माफी मांगने और उसका धन्यवाद करने आए थे। मैं माफी चाहता हूँ युवा मित्र। मैंने आपको बिना जाने ही गलत बताया। आप वीर और दयालु हैं। ये ठीक है, मुझे समझ आता है। मैं बस खुश हूँ कि अब आप सब जान गए हैं कि मैं कोई बुरा नहीं हूँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और उस दिन से जल राक्षस तालाब का सबसे प्यारा सदस्य बन गया। सभी उसे प्यार करने लगे। राक्षस सभी की मदद करने लगा। उसकी ताकत और लंबाई उन कामों में बहुत काम आती थी जो दूसरे नहीं कर सकते थे। उसने भारी पत्थरों को हटाया जो पानी के पौधों को दबा रहे थे। उसने गिरे हुए पेड़ की टहनियों को साफ किया। उसने छोटे मेंढकों के लिए खेलने की सुरक्षित जगह बनाई। उसने रंग बिरंगी मछलियों को तेज धारा से। परी और राक्षस सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर तालाब की देखभाल करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर शाम जब सूरज ढलता था, दोनों दोस्त साथ में तालाब में घूमते थे
और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। तालाब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। सभी जीव खुशी खुशी साथ रहते थे। राक्षस अब अकेला नहीं था। एक दिन एक बगुला तालाब पर आया। वह भोजन की तलाश में यात्रा कर रहा था। बगुला रंग बिरंगी मछलियों को देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। बगुला मछलियों का पीछा करने लगा। बेचारी मछलियां डरकर इधर-उधर भाग रही थीं। कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। परी बहुत चिंतित हो गई। वह जानती थी कि वह इतनी छोटी है कि बगुला उसे रोक नहीं सकती। उसे मदद की जरूरत थी। मित्र, मित्र, कृपया जल्दी आओ, मछलियों को खतरा है। राक्षस ने परी की आवाज सुनी। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह पूरी ताकत से तैरकर ऊपर आया। राक्षस पानी से प्रकट हुआ। उसने खुद को बगुला और मछलियों के बीच रखा। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए तैयार था। बगुला डर गया। उसने पहले कभी इतना बड़ा प्राणी नहीं देखा था। राक्षस उससे भी लंबा था। ये मछलियाँ मेरे दोस्त हैं। इस तालाब में सभी एक परिवार है। आप उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे खाने की जरूरत है। परी और राक्षस ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि बगुला बुरा नहीं है, बस भूखा है। राक्षस तालाब के दूसरे हिस्से में गया। वहाँ उसने कई चीजें इकट्ठी की जो बगुला खा सकता था। यहाँ ये आपके लिए है। आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे रंग बिरंगे दोस्तों को नहीं खा सकते। बगुला इतनी दयालुता देखकर चकित रह गया। किसी ने पहले कभी उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। आप यहाँ रह सकते हैं। ये तालाब सबका घर है। हम आपको रोज खाना खोजने में मदद करेंगे। बस आप बहुत दयालु हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके दोस्तों को कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। धन्यवाद। और इस तरह तालाब को एक और सदस्य मिल गया। बगुला भी परिवार का हिस्सा बन गया। राक्षस ने बगुले को तालाब के हर कोने के बारे में बताया। उसने सिखाया कि कहाँ खाना मिलेगा और किन जगहों से बचना है। सावधान! मैं एक बड़ी छाया आसमान में देख रहा हूँ। कोई बड़ा पक्षी आ रहा है। तीनों दोस्त मिलकर तालाब की रक्षा करते थे। हर किसी का अपना विशेष कौशल था जो दूसरों की मदद करता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा खतरा आया। कुछ इंसान बच्चे जाल और मर्तबान लेकर आए। सभी जानवर डर गए। वे जानते थे कि इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। वैसे हर साल लाखों जलीय जीवों को उनके प्राकृतिक घरों से पकड़ लिया जाता है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे फैसला कर लिया। वे अपने परिवार की रक्षा करेंगे, साथ मिलकर। राक्षस ने अपनी पूरी ऊंचाई दिखाई। बगुले ने अपने पंख फैला दिए। परी ने तेज चमकदार रोशनी बनाई। तीनों ने मिलकर बच्चों को डरा दिया। बच्चे डर गए। उन्होंने ऐसा अद्भुत और डरावना दृश्य कभी नहीं देखा था। वे समझ गए कि ये तालाब सुरक्षित है। बच्चे भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तालाब फिर से सुरक्षित हो गया। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने मिलकर अपने घर को बचाया था। अकेले में यह असंभव था, लेकिन साथ में वे अजेय थे। पूरा तालाब समुदाय अपने नायकों का जश्न मनाने के लिए बाहर आया। सभी समझ गए थे कि विविधता में शक्ति है। मैंने 100 साल इस तालाब में बिताए हैं। आज मैंने सबसे महत्वपूर्ण सबक देखा। हमारे अंतर ही हमें मजबूत बनाते हैं। परी छोटी थी, लेकिन उसके पास जादू था। राक्षस बड़ा और मजबूत था। बगुला उस दिन के बाद से तालाब पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि वे सुरक्षित हैं। मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, लेकिन तीनों दोस्तों की दोस्ती हमेशा मजबूत रही। तालाब का हर प्राणी खुश और सुरक्षित था। नए बच्चे पैदा हुए जिन्होंने कभी डर नहीं जाना। उनके लिए राक्षस, परी और बगुला सिर्फ प्यारे दोस्त थे। और इस तरह तालाब स्वर्ग बन गया, जहाँ कोई किसी से डरता नहीं था, जहाँ हर कोई अलग था लेकिन सब एक परिवार थे। ये थी उनकी कहानी। एक कहानी जो सिखाती है कि असली सुंदरता बाहर नहीं, दिल में होती है, और सच्ची दोस्ती सभी अंतरों को मिटा देती है।